हेलो एवरीवन। आज हम अपना लास्ट पार्ट इस चैप्टर का स्टार्ट करेंगे और हम किंगडम फंजाई को पढ़ेंगे, जिसमें हम फंगस के बारे में बात करेंगे। फंगस सिंगुलरली और जब मल्टीपल टर्म्स में यूज़ करते हैं तो वी कॉल इट फंजाई। ओके, फंजाई का पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है? ये हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, मीन्स दे आर डिपेंडेंट ऑन अनदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर इनका होता है कि इनमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी आपको मिलेगी। बहुत ही डाइवर्स इनकी मॉर्फोलॉजी होती है। मॉर्फोलॉजी बोले तो एक्सटर्नल फीचर जो भी होते हैं, जैसे आप अपने से बात करें तो आपका फेस पे आपका नोज़ कैसा है, आईज़ कैसा है, ऐसे शेप्स जो वेरी करती हैं। तो ऐसे एक्सटर्नल फीचर्स जो होते हैं वो इनके बहुत डाइवर्स होते हैं और इनका हैबिटेट भी बहुत डाइवर्स होता है। हैबिटेट मतलब होता है वेयर दे आर फाउंड, इनका घर कहाँ है, इट्स हैबिटेट सिंपल टर्म्स में। तो वो भी इनका बहुत डाइवर्स होता है। जो यूजुअल लाइफ में आप देखते हैं कि इसके एग्जांपल आपको कहाँ मिलेंगे? ब्रेड पे मोल्ड बन जाता है, आपके ब्रेड पे कॉटनी स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, या फिर रॉटन फ्रूट्स होते हैं, जैसे अभी विंटर्स में आप ऑब्जर्व करेंगे आपके ऑरेंजेस जो होते हैं उनके ऊपर ना ब्लू ब्लू कलर के आपको फंगस दिखाई देगी। सो दे आर द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल्स दैट वी ऑब्जर्व इन अ रियल लाइफ। और कॉमन एग्जाम्पल कौन सा है इसका? कॉमन मशरूम जो आप खाते हैं, टोडस्टूल जो आप बिल्कुल नहीं खाएंगे, टोडस्टूल्स आर पॉइजनस मशरूम्स। और जो फंजाई के कुछ मेंबर्स होते हैं ना, वो डिसीज़ कॉजिंग भी होते हैं, दे ऑल्सो कॉज डिसीजेस। फॉर एग्जांपल मस्टर्ड लीव्स में वाइट स्पॉट्स ऑब्जर्व किए, जैसे लीव स्ट्रक्चर ये हो गया हमारा, इस पे ऐसे वाइट स्पॉट्स वो बना के छोड़ देंगे, तो ये सिम्टम होता है कि इट हैज़ बीन अटैक्ड बाय फंगस। बट दे आर यूजफुल एज वेल। जैसे कि एक यूनिसेलर फंगस हमारा होता है, दैट इज़ ईस्ट। यीस्ट को आप कॉमनली यूज़ करते हैं बेकिंग के पर्पज़ के लिए, यूजुअली केक मेकिंग के लिए, ब्रेड के लिए, बियर प्रोडक्शन में भी यीस्ट को यूज़ किया जाता है। फंजाई जो होते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स में बहुत सारे डिसीजेस कॉज कर सकते हैं। इसका एक सबसे कॉमन एग्जांपल जो आप देखते हैं, रस्ट कॉजिंग पक्सीनिया। वीट रस्ट यूजुअली हम स्टडी करते हैं, जो कि एंट्रेंस एग्जाम के लिए जब पढ़ते हैं स्पेशली, तो रिफ्रेशर्स वगैरह में आपको मिल जाएगा डिटेल्स में। बट एनसीईआरटी में इट्स सिंपली रिटन एज रस्ट कॉजिंग। तो ये वीट रस्ट होता है, इसके भी फर्दर सब टाइप्स होते हैं, बट यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड कि पक्सीनिया जो है इट इज़ द कॉजल ऑर्गेनिज्म और कॉजल फंगस फॉर दिस थिंग। और कुछ फंजाई जो होते हैं ना, वो एंटीबायोटिक्स का सोर्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल पेनिसिलियम, इसकी एक्सीडेंटल डिस्कवरी बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, तो आपने स्टोरी पढ़ी होगी अपनी एनसीईआरटीज़ में। तो एक एंटीबायोटिक का सोर्स भी हमें फंजाई में मिलता है। ये डिसीज़ कॉजिंग भी हैं, पैरासिटिक भी हैं, ईटेबल भी हैं, जैसे और कुछ फूड प्रोडक्ट्स को बनाने में भी यूज़ किया जाता है। दे आर कॉस्मोपॉलिटन, मीन्स दे अकर एवरीवेयर। एयर में भी मिलेगा, वाटर में भी, सॉइल में भी, एनिमल में भी, प्लांट पे भी, सब जगह आपको मिलेगा। एवरीवेयर इन अकरेंस, एकदम भगवान की तरह हर जगह पाए जा रहे हैं। सो दे आर कॉस्मोपॉलिटन इन देयर अकरेंस। प्रेफर कहाँ करते हैं ग्रो करना? वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस में। मतलब उनकी भी प्रेफरेंस है, मिलते भले ही कहीं कहीं सब जगह ही हैं आपको, बट रहना प्रेफर तो कहीं कहीं करेंगे ना स्पेशली। तो वार्म थोड़ा होना चाहिए और ह्यूमिड प्लेस होना चाहिए, वहाँ पे ये बहुत मज़े से ग्रो करते हैं। तो इसी चीज़ का हम लोग बेनिफिट लेते हैं कि हम अपने फूड प्रोडक्ट्स को रेफ्रिजरेटर में प्रिजर्व करते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो वार्म इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा, और ह्यूमिड तो मिल सकता है फिर भी, बट वार्म तो नहीं मिलेगा। डीप फ्रीज करके रख देंगे हम, वहाँ पे हमें फंगस का अटैक का डर नहीं रहेगा। विद एक्सेप्शन ऑफ यीस्ट विच इज़ यूनिसेलुलर, फंजाई जो होते हैं वो फिलामेंटस होते हैं। नाउ नया टर्म आ गया, फिलामेंटस मतलब होता है ऐसे फिलामेंट की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यीस्ट कैसे होता है? यीस्ट तो एक ऐसे सिंपल ऐसे स्ट्रक्चर सा होता है, यीस्ट सिंगल सेल्ड होता है, बट जो बाकी लोग हैं वो यूजुअली हमको एक फिलामेंट की फॉर्म में मिलते हैं, ऐसे बड़े बड़े ऐसे फिलामेंट टाइप स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके। द बॉडीज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड हाइफी। और जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, इनको हम बोलते हैं हाइफी। इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को ही हम हाइफी बोलते हैं। नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसीलियम। सपोज मैंने बोल दिया ये नेटवर्क बना रहे हैं सारे मिलके एक, तो इस नेटवर्क को व्हाट विल आई कॉल? नेटवर्क इज कॉल्ड माइसीलियम। नेटवर्क का भी एक स्पेशल नाम है, वो क्यों गुमनाम रहे? सो जो हाइफी का नेटवर्क है ना, उसको बोलते हैं माइसीलियम। सम हाइफी आर कॉन्टिन्यूस ट्यूब्स फिल्ड विद मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। ना कुछ हाइफी होते हैं ना, वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। ये हमारे न्यूक्लियस है, जस्ट बी वेरी क्लियर, आई एम टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियस। इतने सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, नो पार्टीशन इज देयर। इस
तरीके की हाइफी को बोलते हैं सिनोसिटिक हाइफी। आई रिपीट, कुछ हाइफी कॉन्टिन्यूस ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं एंड दे आर फिल्ड विद मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म एंड दे आर no divisions, there are no partitions in such hyphae, they are called as cenocytic hyphae. Others have septae or cross walls in their hyphae and कुछ बाकी लोगों में क्या हो सकता है, ऐसे सेप्टा बना हो सकता है. सेप्टा, what will it do? It will divide कि one nucleus is there, one is there, one is there. तो normally they can have septa. These are septa. सेप्टा और जो डिवीजन कॉज करते हैं इनमें वो सेप्टा होते हैं. तो सेप्टा जब मिसिंग है तो सिनोसिटिक हाइफे है. यूजुअली सेप्टा होता है इनमें. अदर हैव सेप्टेट और क्रॉस वॉल्स. ओके, गॉट इट. सेल वॉल. सेल वॉल किससे बना होता है फंगस का? काइटिन से बना होता है एंड पॉलीसेकेराइड से बना होता है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू मेमोराइज इट, यू हैव नो अदर चॉइस. सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से बिल्कुल भी नहीं बना है जो प्लांट्स में होता है. यहाँ पे सेल वॉल काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड से बना हुआ है. फंजाई are heterotrophic and absorb soluble organic matter from dead substrates and hence called saprophytes. फंजाई जो है वो हेट्रोट्रॉफिक होती है. हमने पढ़ ही रहे हैं शुरू से. दे आर नॉट शोइंग एनी ऑटोट्रॉफिक कैरेक्टर अभी तक. सो दे आर हेट्रोट्रॉफिक. दे एब्जॉर्ब द सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर जो प्रेजेंट होता है डेड सबस्ट्रेट से ये एब्जॉर्ब करते हैं सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर को, इसीलिए इन्हें सैप्रोफाइट्स बोलते हैं. और जो दूसरे लिविंग प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं उन्हें पैरासाइट्स भी बोलते हैं. सो बेसिकली हेट्रोट्रॉफ में फर्दर एक तो हमने जनरल बोला कि ये हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, तो इनमें पहला डिवीजन हो गया भैया ये सैप्रोफाइट्स है. ठीक है, वन इज सैप्रोफाइट. सेकेंड वाला ग्रुप पैरासाइट का है, मतलब दे आर डिसीज कॉजिंग पीपल, दे आर पैरासाइट्स. दे कैन ऑल्सो लिव एज सिम्बायंस. अब तीसरा कैटेगरी भी है हमारे पास, सिम्बायंस. सिम्बायंस कौन से होते हैं? दे लिव इन एसोसिएशन विद एल्गी. नाउ एल्गी प्लस फंगस, दे आर लिविंग लाइक बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर. फॉर एग्जाम्पल लाइकेंस में आप ये ऑब्जर्व करते हैं. एक तो लाइकेंस में इसका आपको मिल जाएगा सिम्बायंस का एग्जाम्पल. दूसरा विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स. what do fungi do? They form association with roots of higher plants and that structure is called mycorrhiza. Reproduction, next stage, reproduction. How does it take place? By vegetative means like fragmentation, fission and budding. It can take place by vegetative means. Vegetative means में कौन से means होंगे? फ्रेगमेंटेशन से हो सकता है, फिजन से हो सकता है, बडिंग से हो सकता है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब स्पोर्ट्स से भी कर रहे हैं. लाइक सी द नंबर ऑफ वेज: फ्रेगमेंटेशन, फिजन, बडिंग, स्पोर्ट्स. 3 मेथड तो वेजिटेटिव वाले थे. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है? स्पोर्ट्स से हो रहा है. एंड व्हाट आर देयर स्पोर्ट्स कॉल्ड? कोनिडिया और स्पोरेंजियोस्पोर्स और ज़ूस्पोर्स. कोनिडिया बोल सकते हैं इनके स्पोर्ट्स को, स्पोरेंजियोस्पोर्स बोल सकते हैं या फिर ज़ूस्पोर्स बोलते हैं. अब फिफ्थ मेथड ना, लाइक 2 मेथड थे, वेजिटेटिव और एसेक्सुअल हमने पढ़ लिया था. अब सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है. इसमें भी फर्दर इसके पास ना 3 चॉइसेस हैं. ऊस्पोर बना सकता है, एस्कोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर. डोंट वरी अबाउट इट, हम अभी पढ़ेंगे इनके बारे में कौन सा वाला फंगस बनाता है किसको. बस आपको यहाँ पे इतना याद रखना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये 3 तरीके के स्पोर बनाएंगे: ऊस्पोर, एस्को, बेसिडियोस्पोर. वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स. और जो स्पोर्स हैं ना ऐसे नहीं हवा में उड़ रहे हैं, मतलब एक पर्टिकुलर शेप का फ्रूटिंग बॉडी बनाएंगे, इसमें ये वाले स्पोर्स ये बनाएंगे. तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी, जिसमें ये स्पोर्स जैसे कि मान लिया ऊस्पोर, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर को ये स्टोर करके रखते हैं. और ये फ्रूटिंग बॉडी की शेप डिफरेंट होती है. ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे बिकॉज अभी हमारा फोकस सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है. इनकी शेप्स बहुत डिफरेंट होती है और वो बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं. सेक्सुअल साइकिल जो होती है इसमें 3 स्टेप्स होते हैं. सेक्सुअल साइकिल में बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं. कैसा स्टेप्स क्या क्या होते हैं? फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म. सपोज दिस इज वन सेल एंड दिस इज अनदर सेल. ओके, फर्स्ट इज फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल gametes called plasmogamy. What will happen? Their plasma is being fused. This is plasma. आपने सेल में पढ़ा ये न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म. यहाँ पे साइटोप्लाज्म था या फिर जो भी हमारा फ्लूइड यहाँ पे प्रेजेंट है ना, इसी को प्रोटोप्लाज्म भी हम बोलते हैं या साइटोप्लाज्म बोलते हैं. तो ये यहाँ पे प्रेजेंट है. अभी दोनों का ये फ्यूज़ हो जाएगा.
ये फर्स्ट स्टेज है हमारी, इसको बोलते हैं प्लाज्मोगैमी, दैट इज़ फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म, जैसे जो भी आप नाम पसंद करें वो यूज़ कर सकते हैं. सेकेंड इज फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई. अब ये जो 2 डिस्टिंक्ट न्यूक्लियाई थे ना, ये भी फ्यूज़ हो गए. अभी तक सिर्फ साइटोप्लाज्म फ्यूज़ हुआ था, अभी न्यूक्लियाई भी फ्यूज़ हो गए. इसको बोलते हैं कैरियोगेमी. न्यूक्लियाई के फ्यूजन को बोलते हैं कैरियोगेमी. देन मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर. अब एक सुंदर सा स्ट्रक्चर हम बना देते हैं, सब फ्यूज़ हो चुका है इसमें. दिस इज़ अवर जाइगोट. नाउ जाइगोट हैज़ बिकम डिप्लॉयड टू एन, राइट. इट विल अंडरगो मियोसिस. ये आप आगे पढ़ेंगे बहुत डिटेल में. मियोसिस का पर्पस क्या होता है? प्लॉइडी लेवल को 2n से n बनाना, डिप्लॉयड से हैप्लॉइड बनाना. फर्स्ट स्टेप वॉज प्लाज्मोगेमी, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म. Second step was karyogamy, fusion of nucleus. Third step is meiosis in zygote. Sexual reproduction is completed in these 3 stages. Now, when fungus reproduces sexually, 2 haploid hyphae of compatible mating type come together. अभी मैंने ये गोल गोल सेल बना के समझा दिया. जब हम फंगस की बात करेंगे तो हम ऐसे बात करेंगे कि ऐसे ऐसे 2 स्ट्रक्चर हैं और वो ऐसे ऐसे फ्यूज़ करना चाहते हैं. तो ऐसे ऐसे कॉम्प्लिकेट करके बहुत सारे डायग्राम्स बनाए जा सकते हैं, बट मेन स्टोरी सेम ही रहेगी. 2 हैप्लॉइड हाइफी आएंगे, ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है. कंपैटिबल मेटिंग टाइप होगी, दे कम टुगेदर एंड दे फ्यूज़, और फिर ये फ्यूज़ कर जाएंगे. सम हाइपी द फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड इमीजिएटली रिजल्ट्स. कुछ हाइफी में क्या होगा, इमीजिएटली 2n प्लस प्लस बन जाएगा यहाँ पे. कुछ दूसरे हैं जैसे एस्को और बेसिडियोमाइसिटीज़ में एक इंटरवीनिंग स्टेज होती है जिसमें वो n+n 2 न्यूक्लियाई पर सेल अकर. मतलब एक स्टेज है जिसमें प्लस 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 डिप्लॉयड स्टेज बन गई. दूसरा एक स्टेज है उसमें वो एक एक सेल में अपना 2 न्यूक्लियाई लेके ऐसे घूम रहा है. इस स्टेज को बोलते हैं डाइकैरियन. इसमें क्या हुआ, 2n एकदम क्लियर हो गया है. एक एक न्यूक्लियस है इनके पास, उसी की प्लॉइडी लेवल 2n हो चुकी है. बट कुछ फंजाई जैसे एस्को और बेसिडियोमाइसिटीज़ है ना, ये क्या करेंगे, ये दोनों न्यूक्लियस ऐसे पड़े रहेंगे यहाँ पे काफ़ी टाइम तक. ये डाइकैरियन की स्टेज बोलते हैं इसको. दिस स्टेज इज कॉल्ड डाइकैरियन. ये इसी में रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे. एंड द फेज इज कॉल्ड डाइकैरियोफेज ऑफ फंगस. इस फेज को बोलते हैं डाइकैरियोफेज ऑफ फंगस. लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज एंड बिकम डिप्लॉयड. लेटर ऑन पेरेंटल न्यूक्लियाई, अब बाद में ये रेस्टिंग फेज के बाद बहुत ज़्यादा फ्यूज़ कर करके ये अपना सिंगल न्यूक्लियाई बना लेंगे और डिप्लॉयड बन जाएंगे. नाउ इनका प्लॉइडी लेवल 2n है. The fungi forming fruiting bodies in which reduction level occurs, leading to formation of haploid spores. Okay. Now we were saying कि यहाँ पे meiosis होता है. Where does it meiosis is going on? They form special fruiting bodies. पढ़ा था हमने, fruiting bodies present होती है उनमें. तो वो fruiting bodies जो होती हैं उनकी, उन fruiting bodies में reduction division होता है. reduction division means होता है meiosis. भारी भरकम लैंग्वेज में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. रिडक्शन डिवीजन मतलब मेयोसिस, सिंपल. और यहाँ पे बन जाएगा हैप्लॉइड स्पोर्स. स्पोर्स बन जाएंगे हैप्लॉइड यहाँ पे. मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, फ्रूटिंग बॉडीज फ्रॉम द बेसिस. ओके, अब हमने बोला कि इसमें बहुत सारे फर्दर डिविजन्स हैं. क्या डिवीजन किस बेस पे कर रहे हो आप? हमने ऊपर पढ़ा मॉर्फोलॉजी, जहाँ मैंने बोला था आपके आईज, ईयर, नोज सब अलग अलग है. तो अब इसके आई, ईयर, नोज कौन है? इसका माइसीलियम. माइसीलियम कैसा है? सिंगल सेल्ड है, हाइफी जैसा है. मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, किस टाइप के स्पोर बना रही है ये आप पढ़ेंगे अभी. एस्कोस्पोर बना रही है, बेसिडियोस्पोर बना रही है. डिफरेंट फंजाई अपने अपने टाइप का स्पोर बनाती है. उनका फ्रूटिंग बॉडी क्या है, फ्रूटिंग बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है, वो कैसा है, कैसा दिख रहा है. तो स्पोर के टाइप पे, माइसीलियम पे और फ्रूटिंग बॉडी पे, 3 बेसिस पे. आई रिपीट, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, mode of spore formation and fruiting bodies form the basis of division of various classes of fungi. First case, Phycomycetes. पहला पढ़ने जा रहे हैं आप Phycomycetes. Phycomycetes के members aquatic habitat में मिलते हैं, मीन्स आपको पानी में मिलेंगे, decaying wood पे मिलेंगे, moist and damp places. इनका favorite habitat moist and damp places पे. और as obligate parasites on plants, means they have वेरियस हैबिटेट्स. सिंपली यू कैन अंडरस्टैंड. एक्वाटिक में मिल जाएंगे, डिकेइंग वुड्स पे मिल जाएंगे, इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस,
और ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स, ऑब्लिगेट पैरासाइट मीन्स होता है कंपल्सरी, मीन्स दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट शोइंग देयर पैरासिटिक बिहेवियर, मतलब खून चूसने के लिए रहना ही पड़ेगा उनको अपने होस्ट के ऊपर, खून तो नहीं चूसेंगे, दे डोंट नीड, बट इनका खून कौन है, इनका न्यूट्रिशन है, इनको न्यूट्रिशन अपने होस्ट से कंपल्सरी लेना पड़ेगा, दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट देयर होस्ट, तो दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स एज वेल। माइसीलियम कैसा होता है, ए सेप्टेट, मतलब माइसीलियम में ऐसे ऐसे जो सेप्टा बने होते हैं ना, वो नहीं है इनका, माइसीलियम ऐसा है, कोई सेप्टा नहीं है। और अगर सेप्टा नहीं है तो जो न्यूक्लियस ऐसे सेपरेटली प्रेजेंट होते वो इकट्ठे कैसे ही प्रेजेंट होंगे, तो इसको, इस फीचर को क्या बोलते हैं, सिनोसिटिक, सिनोसिटिक। Asexual reproduction, how is it happening? By zoospore. ओके, जो मोटाइल स्पोर्स होते हैं ना उनको हम लोग जूस्पोर बोलेंगे। सेकेंड इज बाय ए प्लानोस्पोर, दे आर नॉन मोटाइल स्पोर्स। स्पोर्स आर ऑफ टू टाइप्स टिल नाउ, वन इज मोटाइल, दिस इज वन स्पोर, इट हैज गॉट टेल so it will move, this is called zoospore. But there is one another category, it cannot move, it is non-motile, this is called a planospore. Spores are endogenously produced in sporangium. Zygospore is formed by fusion of two gametes. Okay, after fusion of two gametes, कोई भी दो gametes fuse करेंगे, like any combination you see, वो fuse करेंगे and what they will form, zygospore. Slightly easy to remember. अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी यू नो कि जाइगोट ही फॉर्म होता है, तो बस ऐसे ही जाइगोस्पोर ही फॉर्म होता है फाइकोमाइसिटीज में भी. एंड these gametes are similar in morphology, isogam. See, this fusion can take place. Now अब मैं ये थोड़ा डिटेल में समझा देती हूँ. ये फ्यूजन जो होता है ना गैमीट्स का, वो कैसे हो सकता है, आइसोगैमस. सपोज दिस वाज नॉन मोटाइल, दिस वाज आल्सो नॉन मोटाइल, सो आइसोगैमस, आइसो सेम टाइप का. It can be like this, these two can fuse, these two motile guys can fuse, so this is isogamous, this is also isogamous. Or dissimilar, anisogamous and oogamous. Dissimilar हो सकता है, one can be motile, one can be non-motile, and this is anisogamous, oogamous, like female, one can be larger in size, another can be smaller in size. So all these details can be dealt in depth in another videos, but not here. You have to simply remember it can be isogamous, anisogamous or oogamous. What are the examples? Give me the examples of these things. Phycomycetes members: mucor, rhizopus, albugo. I pronounce as it helps you to remember the name and spelling. Example of Phycomycetes is mucor, rhizopus, bread mold जो आप commonly देखते हैं, albugo, ये पैरासिटिक फंगस होता है मस्टर्ड के ऊपर, लीव्स में पड़ा था ना, वाइट वाला स्पॉट्स आ रहा था. सो दिस इज द कल्प्रिट, एल्ब्यूगो. सेकेंड वी आर टॉकिंग अबाउट एस्कोमाइसिटीज. एस्कोमाइसिटीज की हम बात करते हैं, इन्हें सैक फंजाई बोलते हैं. इनका ये नाम क्यों पड़ा ये हम आगे देख लेंगे. एस्कोमाइसिटीज मोस्टली मल्टीसेलुलर होती हैं. इसका एग्जाम्पल है पेनिसिलियम. एंड दे आर रियली यूनिसेलुलर. यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल क्या होगा, यीस्ट. जो आप सबसे कॉमन फंजाई आप जानते हैं वो यीस्ट है. यीस्ट यूनिसेलुलर है, वो बिलोंग करता है एस्कोमाइसिटीज़ को. बट एस्कोमाइसिटीज़ के मोस्ट ऑफ द मेंबर्स जो होते हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं. यीस्ट इज़ द एक्सेप्शन. उसका साइंटिफिक नेम क्या है, सैक्रोमाइसिस. दे आर सैप्रोफिटिक, डिकम्पोजर्स, पैरासिटिक और कॉप्रोफाइलस. सी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट देयर हैबिटेट्स, so you can see they are saprophytes. saprophytes भी होते हैं, डेड एंड डिकेइंग पे फीड करते हैं. डिकम्पोजर्स खुद भी डिकम्पोज करते हैं. पैरासाइट्स भी हो सकते हैं एंड कॉप्रोफाइलस भी होते हैं. अब ये हैबिटेट आपके लिए थोड़ा नया है. कॉप्रोफाइलस मीन्स होता है डंग, गोबर पे ग्रो करते हैं ये लोग. नाउ लेट्स स्टडी आउट देयर माइसीलियम. हाउ इज देयर माइसीलियम? माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट. माइसीलियम कैसा होता है, ब्रांच्ड एंड सेप्टेट होता है. माइसीलियम ब्रांच्ड एंड सेप्टेट, देखिए ऐसे ब्रांचिंग भी होगी और सेप्टा भी प्रेजेंट होगा इसमें. पेनिसिलियम स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, जैसे ह्यूमन फिंगर्स नहीं बनी होती हैं, ऐसे 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 एक के ऊपर एक, ऐसे चेन में ऐसे कोनिडिया लाइक स्ट्रक्चर्स बने रहते हैं उसमें, ऐसे वो एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे
इस तरीके से जाते रहते हैं स्ट्रक्चर्स। एसेक्सुअल स्पोर्स कॉल्ड आर कोनिडिया। एसेक्सुअल स्पोर्स इनके कोनिडिया उनका नाम है। प्रोड्यूस एक्सोजीनसली ऑन स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड कोनिडियोफोर। कोनिडियोफोर ऐसे प्रेजेंट होगा, उसके ऊपर कोनिडिया विल बी ग्रोइंग। दे आर एक्सोजीनसली मीन्स एक्सटर्नली प्रोड्यूस्ड, they are external, they are growing on conidiophores. Conidia on germination produce mycelium. When these conidia will germinate, they produce mycelium. Sexual spores are called ascospores. Ascospores बोलते हैं sexual वाले spores को, and are produced endogenously in sac-like structures. और ascospores होते हैं जो sexual spores होते हैं, एस्कोस्पोर्स होते हैं, एंड दे आर प्रोड्यूस्ड एंडोजीनसली। वो एंडोजीनसली जैसे ऐसा स्ट्रक्चर है, जब स्पोर्स यहाँ पे बन रहे हैं अंदर में, इनको बोलते हैं एंडोजीनसली प्रोड्यूस्ड स्पोर्स, एंड दे आर एस्कोस्पोर्स। अंदर जो प्रोड्यूस होते हैं एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, एंडोजीनसली होती हैं सैक लाइक स्ट्रक्चर। और जो ये स्ट्रक्चर होती है ना, ये सैक जैसी स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं एस्काई। इसी सैक लाइक स्ट्रक्चर की वजह से इस ग्रुप का नाम एस्कोमाइसिटीज है। अभी नाम पता चला कैसे आया। दिस एस्काई आर अरेंज्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड एस्कोकार्प्स। अब जो ये एस्काई है ना, ऐसा नहीं है कि इसका अरेंजमेंट भी डिफर करता है, ये कैसे अरेंज हैं, और डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज़ में अरेंज होते हैं, उनको बोलते हैं एस्कोकार्प्स। सम एग्जाम्पल्स एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाता है बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क में। न्यूरोस्पोरा जो है उसको अब जब भी आप जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट्स पढ़ेंगे, मोस्ट कॉमनली यू विल सी न्यूरोस्पोरा देयर। सो आपको रिप्रेजेंटेटिव्स याद करनी है एस्कोमाइसिटीज़ के, हमने अभी भी पढ़े हैं। पेनिसिलियम है, यीस्ट है, एस्परजिलस है। पेनिसिलियम जैसा पेनिसिलियम एस्परजिलस में बहुत थोड़ा डिफरेंस होता है, लगभग सेम ही दिखते हैं एक्सटर्नली। क्लेविसेप्स और न्यूरोस्पोरा, ये इसके रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप्स थे। Third group that we will be discussing now is Basidiomycetes. Common example mushroom, bracket fungi और puffball. Mushrooms जो होते हैं वो जो हम देखते हैं रेनी सीजन में ग्रो कर जाते हैं, तो या फिर तो उनको अभी उन्हीं का एग्जाम्पल लेते हैं और बाकी बातें कंफ्यूज कर देंगे बहुत ज़्यादा। सो उन मशरूम्स को, ब्रैकेट फंजाई को या फिर पफ बॉल्स को हम बेसिडियोमाइसिटीज ग्रुप में डाल देते हैं। They grow in soil, on logs, tree stumps and in living plant bodies as parasites. Now these are also very interesting group because ये भी parasites भी हैं, tree stumps पे भी grow कर रहे हैं, logs पे भी grow कर रहे हैं। Example rust and smut. Mycelium is branched and septate. Mycelium कैसा है? Branching भी है और septate भी है, दोनों फीचर्स इसके पास प्रेजेंट है। इसके asexual spores जो हैं they are not found. This is a very important point that you have to memorize by heart. Asexual spores नहीं मिलते हैं इसमें, but vegetative reproduction by fragmentation is common. Vegetative reproduction common है, वो भी कैसे? Fragmentation से। Sex organs absent होते हैं, इसमें कोई sex organs आपको मिलते नहीं हैं, but plasmogamy is brought by fusion of two vegetative और somatic cells of different strains और genotype. ना इसमें आपको सेक्स ऑर्गन्स अलग से नहीं फॉर्म होंगे, जैसे एक्सटर्नल फीचर्स आपको कहीं दिखते होंगे मेल फीमेल के, ऐसे नहीं दिखेंगे, बट प्लाज्मोगैमी दैट इज़ फ्यूजन ऑफ व्हाट? प्रोटोप्लाज्म. इट इज़ ब्रॉट अबाउट बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स. नाउ फ्यूजन, दिस इज़ प्लस हाइफी, दिस इज़ माइनस हाइफी, दे विल बी फ्यूजिंग, देयर फ्यूजन विल बी happening. These are different strains of hyphae. They will for sure fuse here, brought by fusion to vegetative or somatic cells of different strains of genotypes. Resultant structure is known as dikaryotic. Resultant structure, what is this structure called? Dikaryotic, which ultimately gives rise to basidium. Karyogamy and meiosis take place in basidium, producing 4 basidiospores. Now basidium में further basidium फॉर्म हो गया, इसी में आगे जा कर के क्या होगा? कैरियोगेमी एंड मियोसिस, जो स्टेप्स हमने सेकंड पढ़ा था, फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई एंड देन मियोसिस विल गिव राइज टू हैप्लॉइड स्पोर्स. एंड हाउ मेनी स्पोर्स विल बी प्रोड्यूस्ड?
4 spores. This is also another star point that you have to remember, because अभी तक ऐसा कुछ फीचर हमने पढ़ा नहीं था. बेसिडियोमाइसिटीज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे भी. तो 4 स्पोर्स बन रहे हैं, मेयोसिस भी हो रहा है, कैरियोगेमी भी हो रहा है, तीनों फीचर्स आपको देखने को मिल रहे हैं. और उससे भी बड़ा पॉइंट ये था, एसेक्सुअल स्पोर्स जनरली नहीं मिलते हैं. और जो स्पोर्स होते हैं ना वो एक्सटर्नली प्रोड्यूस होते हैं ऑन बेसिडियम. बेसिडियम है, इसके ऊपर यहाँ स्पोर प्रोड्यूस हो रहा है ऊपर एक्सटर्नली. बेसिडिया आर अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड बेसिडियोकार्प्स. बेसिडिया जो होते हैं दे आर अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड बेसिडियोकार्प्स. सम कॉमन मेंबर्स आर अगैरिकस, मशरूम, अस्टिलागो, स्मट एंड पक्सीनिया, रस्ट फंगस. इसके कॉमन एग्जाम्पल कौन है? अगैरिकस जो आप कंजम्पशन करते हैं वो अगैरिकस ही होता है. सेकेंड इज़ अस्टिलागो. स्मट जो आप पढ़ रहे थे, रस्ट एंड स्मट, तो रस्ट तो हमने पढ़ लिया पक्सीनिया की वजह से होता है, और जो स्मट होता है अस्टिलागो इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. Now last but not the least member of this kingdom, Deuteromycetes. They are called as imperfect fungi. Now you'd be thinking कि imperfect क्यों बोलते हैं? So it has got a reason, because only asexual or vegetative phase of these fungi are known. There are few fungi in which we know only asexual mode of reproduction or vegetative phases of reproduction. We are unaware, totally unaware about the sexual mode of reproduction in these fungi. They are called as Deuteromycetes. They are known as what? Deuteromycetes. When sexual form of these fungi are discovered, they were moved to the correct group to which they belonged. Okay, next is as and when the correct sexual stage of any fungi is identified, which are belonging currently to the Deuteromycetes, they'll be moved out of the group. One perfect sexual stage of the members of Deuteromycetes was discovered. They were often moved to Esco or Basidio. In the past history, they have been moved to Escomycetes and Basidiomycetes. Deuteromycetes reproduce only by asexual spores. This is very important, you have to remember. और वैसे भी हमें पता है जब sexual spore नहीं है तो asexual तो होना ही चाहिए. And they have got a very common name, Conidia. Slightly easy to remember. Mycelium septate भी है, branch भी है. Some members are saprophyte, parasites. Large numbers decomposers होते हैं. Decomposition इनकी favorite activity है, but कुछ इनमें से saprophyte भी हो सकते हैं और कुछ parasite भी हो सकते हैं. Example इसके Alternaria, Coladotrichum, Trichoderma. Alternaria, Coladotrichum and Trichoderma. Memorize these three people. They are important representatives of the group. Alternaria, Coladotrichum and Trichoderma. Now let's move on to our next kingdom, that is kingdom Plantae. Plantae is talking about plants. Simple as that. Plantae, all eukaryotic chlorophyll containing organisms, commonly called plants. But biology, being a science, has its own exceptions. Few members are partially heterotrophic. Example, insectivorous plants or parasites. Now हम कहते हैं कि plants क्या हैं? Eukaryotes हैं. They have chlorophyll, they synthesize their own food, but it has got its own exceptions, you know. Few plants जैसे कि insectivorous plants होते हैं और parasites, they are heterotrophic partially. Why they are heterotrophic? Because they grow in nitrogen deficient soil. To take up the nitrogen, what do? They trap insects. इसके एग्जाम्पल्स कौन है? ब्लैडरवॉट, वीनस फ्लाई ट्रैप, इसके एग्जाम्पल्स हैं. एंड कसकटा जो है ना, ये भी एक पैरासाइट है. दैट इज़ अमरबेल, जो येलो कलर की प्लांट्स के ऊपर आपने चढ़े हुए देखी होगी, वो भी एक पैरासाइट है. वो ऐसा कुछ नहीं करती है, वो टोटल पैरासाइट है. वो न्यूट्रिएंट ही अपना प्लांट से सक करती है पूरा. प्लांट सेल्स हैव यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर विद प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट. बट अब हम यूजुअल बात करेंगे तो इनके सेल्स में एक क्लोरोप्लास्ट भी होता है और सेल्यूलोज से बनी हुई इनकी सेल वॉल होती है. लाइफ साइकिल हैज़ 2 डिस्टिंक्ट फेजेस. इनकी लाइफ साइकिल में 2 फेजेस होते हैं, डिप्लॉयड सैप्रोफिटिक एंड हैप्लॉयड गेमेटोफिटिक. डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक फेज होता है इनका, 2 सेल स्टेज होती है स्पोरोफिटिक, और हैप्लॉयड गेमेटोफिटिक स्टेज होती है, जो कि एक दूसरे के साथ ऑल्टरनेट करती रहती है. इसके बारे में बहुत डिटेल में हम कमिंग चैप्टर में पढ़ेंगे, वहाँ ईजी रहेगा ये समझना. नेक्स्ट चैप्टर ही है, वहाँ पे देखेंगे इसे. द लेंथ ऑफ द हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड फेजेस
वेदर दीज फेजेस ऑफ फ्रीली लिविंग और डिपेंडेंट ऑन अदर्स वेरी अमंग, ये डिफरेंट ग्रुप्स में ना डिफरेंट होता है. ब्रायोफाइट्स में कुछ होगा, टेरिडोफाइट्स में कुछ होगा, वो हम कमिंग चैप्टर में बहुत इन डेप्थ देखेंगे. अब हम एनिमेलिया की बात करते हैं. एनिमेलिया मतलब सिंपल टर्म्स में एनिमल्स हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, और उसके साथ साथ मल्टी सेलुलर होते हैं, और सेल वॉल कुछ होती नहीं है इनके पास. दे लैक सेल वॉल कम्प्लीटली. They are dependent on directly or indirectly on plants for their food. They digest food in their internal cavity and store their food in the form of reserves such as glycogen or fat. Glycogen या fat के फॉर्म में वो स्टोर करके रखते हैं अपने फूड को. Their mode of nutrition is holozoic. इनका mode of nutrition क्या होता है? holozoic होता है. By ingestion of food. They follow a definite growth pattern and grow into adults that have definite shape and size. ये ग्रो करते हैं और डेफिनेट शेप एंड साइज के अडल्ट बन जाते हैं. हायर फॉर्म्स शो एलैबोरेट सेंसरी एंड न्यूरो मोटर मैकेनिज्म. ओके, इसमें इतना ही है, बाकी डिटेल्स बाद में. नेक्स्ट ग्रुप वी आर डिस्कसिंग हियर इज वायरस, वायरॉइड, प्राइन एंड लाइकेंस. One question can be expected from here in your entrance exams usually. 5 kingdom classification Whittaker, R.H. Whittaker ने हमें दिया. कोई मेंशन नहीं दिया उन्होंने लाइकेंस के बारे में, कोई बात नहीं की. ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन लाइकेंस. उसके साथ साथ उन्होंने बात नहीं की किसकी? वायरस की, वायरॉइड्स की, प्रायॉन्स की. अब इनका हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे. अब कॉमन फ्लू या कॉमन कोल्ड आपको हुआ होगा. उसका रीज़न क्या होता है कि आपको कॉमन कोल्ड होता है? इट इज़ बिकॉज ऑफ अ वायरस. ओके, और वायरस के फीचर्स क्या होते हैं, उसका क्लासिफिकेशन कैसे करना है, आई थिंक हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया होगा ये कभी, बट फिर कर लेंगे. वायरस को आप एक बार फिर अभी कर लेते हैं. वायरस डिड नॉट फाइंड अ प्लेस इन क्लासिफिकेशन. वायरस को क्लासिफिकेशन में प्लेस क्यों नहीं मिला? क्योंकि हम इन्हें ट्रू लिविंग नहीं कहते. वाई दे आर नॉट ट्रू लिविंग इन, मतलब ट्रू लिविंग का मतलब क्या होता है? ट्रू लिविंग का मतलब होता है कि दे हैव देयर ओन machinery. They can breathe, reproduce on their own. कोई तो बेसिक मैकेनिज्म इनका होना चाहिए ना जो ये खुद से कर सके. बट वायरस, they can't do any such thing. They become living only when होस्ट सेल. जब वो होस्ट सेल में एंटर करते हैं तभी वो सिर्फ लिविंग बनते हैं, उससे पहले वो लिविंग नहीं होते हैं. वायरसेस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल. दे बिहेव लाइक डेड्स व्हेन दे आर आउटसाइड एनी लिविंग सेल. यू कैन सी टोबैको मोज़ेक वायरस. ये टोबैको मोज़ेक वायरस है और ये बैक्टीरियोफाज है. जब भी वो किसी सेल को इन्फेक्ट करेंगे ना, दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल टू रेप्लिकेट देमसेल्स. व्हाट डू दे डू? सपोज दिस इज द होस्ट सेल, नाउ दिस इज द वायरस. इट हैज अटैक्ड. नाउ व्हाट इट विल डू? इट विल टेक ओवर द मशीनरी एंड व्हाट इट विल मेक द प्लांट, दिस होस्ट सेल प्रोड्यूस its own parts, viral parts. Ultimately, the cell will end up synthesizing virus population. अपना रिप्रोडक्शन ख़त्म, उसका मशीनरी को टेक ओवर करके सिर्फ उससे वायरस प्रोड्यूस कराते हैं. अल्टीमेटली द होस्ट विल बी किल्ड. क्या होगा? मर जाएगा. लाइसेंस होगी जब लास्ट में. तो इसे लिविंग या नॉन लिविंग क्या बोले? वायरस मीन्स होता है वेनम या फिर पॉइजनस फ्लूइड. दिमित्री इवानोवेस्की, प्लीज़ रिमेंबर द नेम, इट विल हेल्प यू. Dmitry Ivanovsky recognized microbes as causal organism of mosaic disease of tobacco. Tobacco mosaic वायरस, ये वाला वायरस की बात हो रही है. टोबैको में जो डिसीज़ होता है मोज़ेक डिसीज़, उसके लिए दिमित्री इवानोवेस्की ने आइडेंटिफाई किया कि कॉजल ऑर्गेनिज्म ना वायरस है. दे आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया, स्मॉलर होते हैं बैक्टीरिया से, एंड दे पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स. सपोज दिस वॉज अ फिल्टर, ओके, एंड व्हेन वी ट्राई टू पास द वायरसेस थ्रू इट, they easily passed, but bacteria can't pass through these filters. हमने देखा कि ये फिल्टर था मेरा, इसमें से बैक्टीरिया जो है वो पास नहीं हो पा रहा था, बट वायरस बढ़िया जंप मार के ऑपोजिट साइड पे आ गया. सो दे आर
They can easily pass through bacteria-proof filter, so they are smaller in size than bacteria. M.W. Bezernik, उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया एक्सट्रैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टोबैको कोड कॉज इन्फेक्शन इन हेल्दी प्लांट्स. व्हाट डिड ही डू? उन्होंने एक इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट लिया और हेल्दी टोबैको प्लांट पे उसको डाल दिया. तो क्या हुआ, एक हेल्दी अच्छा खासा प्लांट जो था ना उसको भी बीमारी हो गई. सो इन्होंने बोला कि ये इन्फेक्शन जो है स्प्रेड कर सकता है. तो उन्होंने क्या नाम दिया इसको? कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड. मतलब वायरस क्या है? कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, दैट्स इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड. W.M. Stanley showed that viruses could be crystallized. W.M. Stanley ने क्या बोला कि वायरस को आप क्रिस्टल फॉर्म में बना सकते हो. Viruses can be crystallized. Viruses can be crystallized. And crystals consist largely of proteins. और crystals largely किसके बने होते हैं? प्रोटीन्स के बने होते हैं. They are inert outside their specific host cell. Viruses are obligate parasites. Virus क्या होते हैं? Obligate parasites होते हैं. मतलब compulsory they need a host to survive. Otherwise they are dead. In addition to protein, viruses also contain genetic material. और ऐसा नहीं है कि इनके पास अपना genetic material नहीं होता. They have their own genetic material. It can be either DNA or RNA. Now, one important question that arises from this particular statement: can the genetic material of virus be DNA, RNA, or DNA, RNA both? It can be either DNA or RNA. It can never be both. No virus contains both RNA and DNA. A virus is a nucleoprotein and genetic material is infectious. आप याद रखेंगे इस पॉइंट को, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है. स्ट्रेट फॉरवर्ड एक क्वेश्चन बनता है, नॉट इन योर स्कूल और स्कूल एग्जाम्स बेसिकली, बट इन एंट्रेंस एग्जाम ये एक अच्छा क्वेश्चन है. In general, viruses that infect plants have single stranded RNA and virus that एक जनरल है. सी ये कोई थंब रूल नहीं है, बट जनरली ऐसा देखा गया है कि जो वायरस प्लांट को इन्फेक्ट करता है उसके पास क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड RNA. और जो एनिमल को इन्फेक्ट करता है ना उसके पास आइदर सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड RNA होता है. तो क्या बोला मैंने? जो प्लांट को जनरली इन्फेक्ट कर रहा है वो सिंगल स्ट्रैंडेड, एक सिंगल स्ट्रैंड का RNA है. ये वाला जेनेटिक मटेरियल वायरस प्लांट को इन्फेक्ट करेगा. और सिंगल या फिर डबल स्ट्रैंडेड वाला RNA वाला मटेरियल जिसका प्रेजेंट है वो एनिमल को इन्फेक्ट करेगा. और डबल स्ट्रैंडेड DNA भी हो सकता है उसके पास, ये एनिमल को करेगा. ऐसा कोई थंब रूल नहीं है, बट जनरली ये ऑब्जर्व किया गया है, जनरल स्टेटमेंट है. बैक्टीरियल वायरसेस और बैक्टीरियो वायरसेस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरसेस. यूजुअली जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं ना वो डबल स्ट्रैंडेड और वो भी डबल स्ट्रैंडेड DNA वाले होते हैं. वो किसको इन्फेक्ट करते हैं? बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं. तो प्रोटीन कोड जो होता है कॉल्ड कैप्सिड इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड कैप्सोमियर. ये कैप्सिड है. और जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं ना इनको बोलते हैं हम लोग कैप्सोमियर्स. कैप्सोमियर्स से क्या बना हुआ है? कौन बना हुआ है? कैप्सोमियर्स से कैप्सिड बना हुआ है. ये प्रोटेक्ट करता है किसको? इसको. ये क्या है? न्यूक्लिक एसिड. जो कैप्सिड है वो बना है कैप्सोमियर से और कैप्सोमियर प्रोटेक्ट करता है न्यूक्लिक एसिड को. द कैप्सोमियर्स आर अरेंज्ड इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म्स. इनकी ऐसे हेलिकल फॉर्म में अरेंज हो सकते हैं या फिर पॉलीहेड्रल, जैसे यहाँ आपको दिख रहा है ऐसे पॉलीहेड्रल शेप में भी अरेंज हो सकते हैं. ये किसी भी ज्योमेट्रिक फॉर्म में इस तरीके की ये अरेंज हो सकते हैं. वायरसेस कॉज डिसीजेज लाइक मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज एंड इन्फ्लुएंजा. ये वायरस के डिसीजेज हैं. नो डाउट एंट्रेंस के लिए तो बहुत ज़्यादा याद करने पड़ते हैं, बट अभी के लिए ये तो याद होने ही चाहिए, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हम करेंगे. बिकॉज डिसीजेज लाइक मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज एंड इन्फ्लुएंजा. एड्स क्या है? ये भी वायरस कॉज्ड है. इन प्लांट्स सिम्टम्स कैन बी मोज़ेक, लीफ रोलिंग, कर्लिंग, येलोइंग. प्लांट में क्या सिम्टम्स आते हैं? उसकी जो लीफ होती हैं वो येलो हो जाएगी या फिर वो ऐसे कर्ल होने लग जाएगी. वीन क्लियरिंग, ऐसे ये था पूरा ग्रीन था, यहाँ से ट्रांसपेरेंट दिखने लग गया इस पोर्शन में. ड्वार्फिंग, स्टंटेड ग्रोथ. प्लांट है, एक्सपेक्टेड हाइट थी इतनी बट इतना ही ग्रो किया है. तो ऑल दिस सिम्टम्स आर विजिबल इन प्लांट्स. अब आज का लास्ट पेज हम पहुंच गए हैं. वायरॉइड्स. नेक्स्ट इज वायरस. हमने पढ़ लिया वायरॉइड्स. किसने डिस्कवर किया? टी.ओ. डायनर ने डिस्कवर किया था. ये न्यू इन्फेक्शियस एजेंट्स दैट आर स्मॉलर देन वायरस. हमने ऐसे बोला ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया से छोटा कौन है? वायरस. अब वायरस से भी छोटा आ गया, उसका नाम है वायरॉइड.
and cause potato spindle tuber disease. Please memorize this name. They cause potato spindle tuber disease. It was found to be a free RNA. ये एक free RNA था. पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज़ ये कॉज करता है और इसका जेनेटिक मटेरियल वॉज फ्री RNA. इट लैक द प्रोटीन कोट दैट इज़ फाउंड इन वायरसेस. इसमें प्रोटीन कोट नहीं होता जो कि वायरसेस में मिलता है, हेंस इसको वायरॉइड बोलते हैं. RNA वायरॉइड वॉज ऑफ लो मोलिकुलर वेट. RNA जो होता है वायरॉइड का वो लो मोलिकुलर वेट का बना होता है. नेक्स्ट इज प्रायॉन्स. प्रायॉन्स को ना याद रखने का जो मैं यूज़ करती हूँ पागलपन है. अभी समझ आ जाएगा क्यों है पागलपन. देखो, न्यूरोलॉजिकल डिसीजेज ये प्रायॉन्स कॉज करते हैं बिकॉज ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन. प्रोटीन जो है उसकी कॉइलिंग ऐसे होनी थी मान लिया, बट वो ऐसे ऐसे कॉइल हो रहा है. तो ये जो एबनॉर्मल फोल्डिंग हुई है ना प्रोटीन की, इसकी वजह से जब डिसीजेज होते हैं ना, और वो भी न्यूरो डिसीजेज, तो वट आर द कॉजल ऑर्गेनिज्म? प्रायॉन्स होते हैं. सिमिलर इन साइज टू वायरसेस. ना वायरस जो है उसके सिमिलर साइज किसका है? प्रायॉन का है. मोस्ट नोटेबल डिसीजेज कॉज्ड बाय प्रायॉन्स क्या है इसमें? बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, मैड काउ डिसीज. नाम याद रखिए, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी. इंसेफेलो तो यूजुअली ब्रेन से रिलेटेड होता है, ये ऑप्शन पकड़ने में काम आएगा. इंसेफेलोपैथी ब्रेन में स्वेलिंग से रिलेटेड होता है. बोवाइन कैटल से रिलेटेड होता है, तो इजी टू रिमेंबर. बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, मैड काउ डिसीज इन कैटल एंड इट्स एनालॉग वेरिएंट CR जैकॉब डिसीज इन ह्यूमन. ह्यूमन्स में भी होता है CR जैकॉब डिसीज. नेक्स्ट इज लाइकेंस. लाइकेंस हमने पढ़ा था, फंगस और एल्गी की बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर हैं. ये बहुत क्लोज अटैचमेंट है एंड देयर सर्वाइवल एंड थ्राइविंग इज नॉट पॉसिबल सेपरेटली. ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन है, दोनों को बेनिफिट होता है. एल्गल कंपोनेंट को क्या बोलते हैं? फाइको. एल्गी के लिए आप ये टर्म याद कर सकते हैं क्योंकि एल्गी जब भी आएगा तो इसको बोलेंगे फाइको. अब यहाँ पे टर्म यूज़ कर दिया बायोन्ट. फाइको इज़ रिलेटेड टू एल्गी. जब भी कहीं माइको आएगा, क्लोज योर आइज एंड से इट इज़ अ फंगस, सो इट्स अ फंजाई. माइको बायोन्ट ऐड कर दीजिए पीछे. फंगल कंपोनेंट को क्या बोलेंगे? माइकोबायोन्ट. विच आर ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक. सी, एल्गी वाला कैसा है? ऑटोट्रॉफिक. माइको फंजाई वाला कैसा है? हेट्रोट्रॉफिक. Algae prepare the food for fungi and fungi provide shelter, absorb mineral nutrients and water for its partner. So their association, one algae क्या करेगा? Food prepare करेगा. Fungi क्या करेगा? Shelter provide करेगा plus water absorb करेगा. So close is their association that if one saw a lichen in nature, one would never imagine they had two different organisms within them. लाइकेंस जो होते हैं ना, ये आपको पॉइंट याद रखना है. इतना इम्पॉर्टेंट पता नहीं अभी है कि नहीं है, बहुत साल पहले बहुत इंपॉर्टेंट होता था एंट्रेंस में. डायनामिज्म चेंजेस थिंग्स वेरी फ्रीक्वेंटली. लाइकेंस जो हैं दे आर पोल्यूशन इंडिकेटर, इंडिकेट करते हैं. लाइकेंस आपको कभी भी दिल्ली में नहीं मिलेंगे, ये यूजुअली आपको हिल स्टेशन में मिलेंगे. मैंने इनकी कलेक्शन डलहौजी में की थी बिकॉज़ वहाँ पे ये मुझे ऐसे वुडन स्ट्रक्चर, वुड लॉग्स पड़े हुए थे, उनके ऊपर ऐसे फ्लावर जैसी छोटी छोटी शेप लेके ऐसे बैठे हुए थे ये. सो दे आर पोल्यूशन इंडिकेटर्स. पोल्यूशन जहाँ होगा, इंडिकेटर क्या होता है? ये बताते हैं. इफ़ दे आर प्रेजेंट मतलब देयर इज़ नो पोल्यूशन. जहाँ पोल्यूशन नहीं होगा वहीं लाइकन मिलेगा, जहाँ लाइकन है वहाँ पोल्यूशन नहीं है. सीधी बात है. सो यहाँ हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो रहा है. यहाँ हमने सारे अपने मेंबर्स पढ़ लिए हैं. 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आज हमारा ख़त्म हो गया है. वी स्टार्टेड मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया. Now we'll continue with our next chapter in our next video. So thank you very much.